हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। सो 11th के फिजिक्स के कोर्स में हम लोग मेज़रमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लीस्ट काउंट और ये सारी चीज़ें जो है देख ली थी। ठीक है। सो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उसके आगे की चीज़ों को डील करेंगे। ओके। सो हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। ओके। सो आज के लेक्चर में हम लोग को क्या देखना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। ठीक है। सो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ज़रा ये देखते हैं। व्हेन वी मीजर अ फिजिकल क्वांटिटी, जनरली द मीजर्ड वैल्यू डज नॉट कम आउट टू बी एक्यूरेट। ओके। सो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो जनरली क्या होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है। जनरली जो हम मेजर्ड वैल्यू लाते हैं वो एकदम एक्यूरेट नहीं होती है। इट मे कंटेन सम एरर, उसके अंदर कुछ एरर हो सकती है थोड़ी बहुत। सो व्हेन द मेजर्ड वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर, देन सम डिजिट्स विच इट कंटेन्स आर नोन रिलायबली प्लस the first digit which is unreliable. For example, let us measure the length of a glass plate using a scale. Suppose करो कि हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लास प्लेट है जिसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं एक स्केल से। ठीक है। Let this length lies somewhere between 2.6 and 2.7. So suppose कर लो कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 2.6 और 2.7 के बीच में है, say 2.63. okay, here digits 2 and 6 are reliable. ये दो डिजिट जो हैं वो रिलायबल हैं, बट डिजिट 3 is unreliable. Now the reliable digit and first unreliable digit are known as significant or significant digits. Thus the measurement 2.63 centimeter contains 3 significant figure. ओके। सो क्या हुआ कि जो 2.63 हमने मेजर किया, इसमें 3 डिजिट हैं, जिसमें कि ये और ये दोनों रिलायबल हैं। अब ये रिलायबल और अनरिलायबल क्या है वो ज़रा समझते हैं। ये क्या है? अनरिलायबल है। अनरिलायबल का मतलब है कि रियलाइजेशन इसका किया जा सकता है और इसका नहीं किया जा सकता। रिलायबल का कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते। कैसे? कि हम इस लेंथ को किससे मेज़र कर रहे हैं? मीटर स्केल से। मीटर स्केल से, ये पहले ही बता दिया गया ना। कहाँ पर बताया गया? यूजिंग अ स्केल। स्केल का मतलब मीटर स्केल जो हमारे पास होता है। सो मीटर स्केल में क्या क्या होता है? ठीक है। ये वैल्यू सेंटीमीटर में लिखिए, ये भी आप ध्यान में रखें। 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 2 सेंटीमीटर होता है, इसके बीच में 10 नंबर्स होती है ना ऐसे। ये जो छोटे छोटे कॉलम हैं ये क्या बताते हैं? 0.1 को। ठीक है। ये दूसरा क्या हो जाएगा? 2 अगर हो गए तो 0.2 हो गया, 3 अगर हैं तो 0.3 हो गया, है ना। जैसे अगर एक ये यहाँ से 1 और उसके बाद ये 4 लाइन्स हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर प्लस 4 लाइन इंटू 0.1 यानी कि 0.4। सो टोटल क्या हो गया? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। टोटल ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर। सो हम जो मेजरमेंट कर पा रहे हैं, जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो हम स्केल से मेजर कर रहे हैं, उसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं? एक डिजिट मेजर कर सकते हैं और पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट मेजर कर सकते हैं ना। 1 और 2 के बीच में 10 है तो हम इसको क्या करेंगे? 0 से लेकर के 1 तक को 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से ना। सो एक कॉलम हो गया 0.1, फिर दूसरा हो गया 0.1, ये भी ये दोनों मिलाकर 0.2, फिर ये 0.3 हो गया ना। तो इस तरीके से, लेकिन इससे छोटी स्मॉल डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच को हमने डिवाइड नहीं किया है तो हम कितना मेजर कर पाएंगे? हम मेजर कर पाएंगे 2.6 केवल, है ना। उसके बाद हम क्या मेजर कर पाएंगे? 2.7, लेकिन इसके बीच का हम मेजर नहीं कर पाएंगे इस इंस्ट्रूमेंट से। तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो रिलायबल डिजिट हो गए वो ये हो गए। ठीक है, 2। अब अगर इनके बीच का कोई हम वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लो 2.63 लिखा, तो उसमें ये दो तो हम मेजर कर सकते हैं ना, लेकिन ये रिलायबल नहीं है, इसकी रियलिटी श्योर नहीं है।
रियलाइजेशन इसका नहीं कर सकते, इसको हम दिखा नहीं सकते हैं स्केल पे, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, अनरिलायबल डिजिट। लेकिन अगर इस मेजरमेंट की हम सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, तो इस मेजरमेंट की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो इतना है, और जो हम मेजर करेंगे वो वैल्यू कितना होगी 2.60 या फिर 2.70, तो ये थोड़ा सा एरर रह गई ना, ठीक है। सो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो एक्यूरेट मेजरमेंट है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उसमें 3 डिजिट हुए, 2, 6 और 3, ये तीनों ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, ठीक है। सो हमें अभी ये नहीं देखना है कि कौन सिग्निफिकेंट है कौन नहीं, उसके लिए अभी हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। अभी हमको क्या देखना था, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इट कंटेन्स सम रिलायबल प्लस सम अनरिलायबल डिजिट। सो तो अनरिलायबल डिजिट है ये भी, और जो रिलायबल है ये भी, ये सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। और उसमें भी कौन, जो फर्स्ट अनरिलायबल है वो, ठीक है। उसके रूल्स अभी देखेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि 2.63 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, जिसमें से 2 रिलायबल हैं और 1 अनरिलायबल है, ठीक है। सो जो अनरिलायबल डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। सो दीज सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजायर्ड व्हेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट हैव टू बी रिकॉर्डेड and then to be used in calculations. Here the knowledge of significant figure is helpful. तो कैलकुलेशन में कुछ जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना, और मेजरमेंट में, मेजरमेंट को रिकॉर्ड करना हो हमको, ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों में जो है सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इसलिए उसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैलकुलेट करने का, सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे चेक करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जानेंगे कौन सिग्निफिकेंट है कौन नहीं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब वो रूल्स हम देखते हैं, साइड में लिखे हुए हैं। सबसे पहले कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है ना, नॉन जीरो में कौन हो गया, 1 देखोगे कहीं पर सिग्निफिकेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। सो ये सब क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे सिंपल भाषा में मैं समझा दूं एकदम, ठीक है। दूसरा रूल है कि दो नॉन जीरो के बीच में, ठीक है, जितने जीरो आएंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि अगर 1 और 2 यहाँ पर लिखा हुआ और इसके बीच में 2 जीरो आ गए, तो ये दोनों क्या हो गए, सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझते हैं एक एक का, जैसे यहाँ पर 2, 3, 5, 7, ये सब नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट हो, कितने हो गए, 4। यहाँ पर सब सिग्निफिकेंट हो गए, यहाँ पर कितने होंगे, डेसिमल से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, अभी डेसिमल से मतलब नहीं है, सब क्या नॉन जीरो, कहीं भी जीरो नहीं है, ठीक है, सब क्या सिग्निफिकेंट। केवल 2 चीजें देखनी होती है सिग्निफिकेंट में, अगर नॉन जीरो है तो वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगर जीरो है तो इसके लिए कुछ केसेस हैं, जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा कब नहीं। भाई कितने डिजिट होते हैं, ठीक है, 10 डिजिट होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर है और एक जीरो, ठीक है। तो सब तो सिग्निफिकेंट है, बस केवल जीरो को छोड़ करके ना, जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, कहाँ कहाँ पर होगा वो मैं बता दूंगा। तो अभी इसमें बताओ, इसमें सब नॉन जीरो सब सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अब बात आती है जीरो की, जीरो कहाँ पर सिग्निफिकेंट होगा और कहाँ पर नहीं होगा, तो वो समझना है, ठीक है। तो जीरो कहाँ पर होगा, सबसे पहली चीज कि जीरो सिग्निफिकेंट होगा जब वो 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में आएगा, जब वो बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स होगा। जैसे यहाँ पर ये जीरो है 3 और 7 के बीच में है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा, तो कितने हो गए, 4, ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों जीरो हैं, ये 2 और 3 के बीच में है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट, तो 3, 2, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना। यहाँ पर ये 2 और 3 के बीच में ये सारे जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3, 2, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, है ना, ये सब सिग्निफिकेंट है। उसके बाद जीरो कहाँ पर सिग्निफिकेंट होगा, जीरो होगा आफ्टर एनी नॉन जीरो नंबर इन डेसिमल, आफ्टर एनी नॉन जीरो डिजिट इन डेसिमल नंबर, ठीक है। सो कोई डेसिमल नंबर लिखी हुई है तो उसमें किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरो आएंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये लिखा हुआ 2.5, तो इसके बाद जीरो आ रहा, तो ये नॉन जीरो डिजिट हो गया ना, इसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट, 4 हो गए, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ 2.03445, तो यहाँ पर नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो के बाद में आया हुआ है, ये जीरो नॉन जीरो के बाद में आया हुआ है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में है
है ना, दो नॉन जीरो के बीच में, इसलिए सिग्निफिकेंट। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा हुआ है तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि डेसिमल नंबर है, ठीक है, और ये किसी भी नॉन जीरो के बाद में नहीं आए हैं, जीरो के बाद में आए। अगर वैसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक नॉन जीरो नंबर 1 के बाद आए हैं, ठीक है, इनके पहले एक नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 1 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर की हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ द नंबर इज विदाउट डेसिमल पार्ट देन द टर्मिनेटिंग और ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर नंबर डेसिमल नंबर नहीं है तो लास्ट के जो जीरो हैं, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 2500 या 2500। अब इसमें ये दोनों जीरो जो हैं सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? क्योंकि ना तो ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है और ना ही ये डेसिमल नंबर में नॉन जीरो के बाद है। यहाँ पर डेसिमल होता तो ठीक था, ठीक है, डेसिमल नंबर नहीं है। सो डेसिमल नंबर नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। सो ये जो दो जीरो हैं सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कितने हैं टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर बताओ 5300, इसमें ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि ये डेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है, डेसिमल नंबर नहीं है। तो इसमें कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ठीक है, हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। उसके बाद क्या बोला जाए? ट्रेलिंग जीरोज इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर कोई डेसिमल जैसे 2.50 की बात करें तो ये डेसिमल नंबर है और ये नॉन जीरो डिजिट आ गया, उसके बाद जितने जीरो आएंगे वो सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अगर ये डेसिमल नंबर है, ऐसे बात हो तो ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, लेकिन ये जो बीच में है ये दो नॉन जीरो के बीच में, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने के, इतना मैंने बता दिया, ठीक है। इफ ट्रेलिंग जीरोज कम फ्रॉम सम मेजरमेंट देन दे मे बी सिग्निफिकेंट एज इलस्ट्रेटेड बिलो। अगर जो ट्रेलिंग जीरोज हैं किसी मेजरमेंट से आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, 2 एक्सपेरिमेंट, उसको ध्यान से समझे तब आपको सिचुएशन समझ में आएगी कि क्या कहा जा रहा है। लेट सम लेंथ इज मेजर टू बी 1500 मिलीमीटर। कोई लेंथ हमने मेजर किया जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1500 मिलीमीटर आ रही है। अकॉर्डिंग टू रूल 3 इट शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। उस रूल के अकॉर्डिंग उस रूल में क्या बोला गया? अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, लास्ट के जीरोज हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, लेकिन ये मेजरमेंट किससे आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या होता है। वी कैन राइट 1500 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं 1500 मिलीमीटर को, है ना, क्योंकि 10 मिलीमीटर में सेंटीमीटर होता है ना, और 1000 मिलीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर होता है। सो अगर 1000 डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू रूल 4 इट शुड हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हमने यूनिट चेंज कर दिया तो यहाँ पर ऐसे बन गया। अब ये डेसिमल नंबर बन गए, डेसिमल नंबर में ये नॉन जीरो के बाद जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट, यानी कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, डज द चेंज ऑफ यूनिट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? क्या यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया ये, क्या ऐसा होता है? एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन ऐसा हो रहा है तो फिर क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। द आंसर इज नो। आंसर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, कि यूनिट चेंज करे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जाए। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होते हैं, मेजरमेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और वो एक्यूरेसी को बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, मेजरमेंट कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक। इन फैक्ट द मेजर लेंथ 1500 मिलीमीटर विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या है कि इस लेंथ में जो हमने मेजर किया हुआ है 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आप उसको ऐसे लिखेंगे तब भी 4 दिखेगा, ऐसे लिखेंगे तब भी 4 दिखना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2, नाउ लेट सेम लेंथ इज मेजर्ड अगेन एंड दिस टाइम द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.5 मीटर। अब सोचो कि हमने इस लेंथ को मीटर स्केल से मेजर किया और उसमें हमको क्या मिला?
1.5 मीटर। दिस मेजरमेंट हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वी कैन राइट 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1500 मिलीमीटर। हेयर 1500 मिलीमीटर विल हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इस हिसाब से तो रूल 3 के अकॉर्डिंग एकदम सेट बैठ गया कि भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर पहले से, 2 सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी होंगे, ये लास्ट के 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो ये जो वैल्यू आई है ये कन्वर्जन के बाद आई है, यूनिट कन्वर्जन से आई है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये क्या, ये डायरेक्ट मेजरमेंट से आई है। तो याद रखें कि जब भी डायरेक्ट मेजरमेंट से कोई वैल्यू आती है तो उसमें जितने डिजिट होते हैं सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी लर्न दैट ओनली ओरिजिनली मेजर्ड क्वांटिटी, जिसको हमने मेजर किया है, विल इंडिकेट द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जिसको हमने मेजर किया है, जो ओरिजिनल क्वांटिटी आई है, उसी में करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो इंडिकेट होते हैं, ठीक है। बाकी की कन्वर्जन के बाद जो नंबर्स आई हैं उनसे हम सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड नहीं करते, ठीक है। सो इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ हम चेंजेस करते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन इन काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वी यूजुअली एक्सप्रेस अ मेजर्ड क्वांटिटी इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हम उन क्वांटिटीज को किस में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। बाय दिस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर directly mentioned and do not change on the changing the units. For illustration see the below table। तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं जिससे कि हमको जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है क्या नहीं है वो मैं भी बता रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ये केस है, ये जान लेना जरूरी है, ठीक है। फॉर नंबर लेस देन 1 एनी 0 to the right of a non-zero digit is significant. All zeros between decimal point and first non-zero digits are not significant. Example, decimal point और non-zero के बीच वाले जो ये होते हैं ये significant नहीं होते हैं, ठीक है। जब तक नहीं होते हैं तब तक कि यहाँ पर कोई non-zero नंबर ना आ जाए। non-zero नंबर होगा तभी उसके बाद जो है जितने जीरो आएंगे सब significant होंगे, ठीक है। सो ये इन सब में केवल यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर कितने हैं, लास्ट वाला आएगा क्योंकि नॉन जीरो के बाद आ गया ना, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जब मेजरमेंट करेंगे तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी, उसमें जितने डिजिट होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अब ये जरा साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं ये क्या है। उसके पहले ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं देख के बताओ। क्या ये 0 सिग्निफिकेंट होगा, नहीं होगा, 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इस केसेस में जब 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में आएगा तब होगा, या फिर नॉन जीरो के बाद आएगा डेसिमल नंबर में, तो नॉन जीरो के बाद नहीं आया है, ठीक है। ये दोनों जीरो नॉन जीरो के बाद नहीं आए हैं इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कितने होंगे, 5 और 3, ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं तो कितने हो गए, 2 हो गया। इसमें जरा देखें तो इसमें ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, वही सेम केस है ना उसके बाद, लेकिन ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये इस नॉन जीरो नंबर 5 के बाद आए हैं डेसिमल नंबर में। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने हो गए, 3। यहाँ पर देखो 5.70 इंटू 10⁻⁶ लिखा हुआ है। इसमें तो जब इस तरीके से नंबर लिखी होती है इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, अभी हम देखने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब नंबर लिखी होती है तो इसमें केवल यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं, इस 10⁻ में सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं देखा जाता, ठीक है। कन्वर्जन के लिए होता है। तो यहाँ पर कितने हैं, इन दोनों में अगर जो देखेंगे तो 5 और 7 सिग्निफिकेंट है। क्या ये 0 सिग्निफिकेंट है, हाँ ये है, क्योंकि डेसिमल नंबर है और ये नॉन जीरो नंबर के बाद में आया। तो 3 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, इसमें 3 हो गए। इसमें बताओ 2400 kg किलोग्राम, ये नंबर जो है वो मेजर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। मेजर्ड क्वांटिटी है, यूनिट इसके साथ में लिखा हुआ है। ये क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे क्या लिखा, 50.00, ठीक है। सो इसमें बताओ, इसमें ये दोनों जीरो और ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, कितने हो गए, 4। यहाँ पर केवल इसमें देखेंगे 2। यहाँ पर कितने हैं, 2400, तो ऐसे ही नॉर्मल लिखी हुई नंबर है ये, ठीक है। तो इसमें केवल 2 डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि इसको सिग्निफिकेंट होने के लिए डेसिमल नंबर होना चाहिए था। यहाँ पर कितने होंगे, ये इसके बाद वाले सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो 2, 2, 4, 2, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं।